हेलो, कैसे हो सब। मैं हूं एडवोकेट हसन प्रेस वाला। आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल हसन प्रेस वाला ऑफिशियल के ऊपर। मैं प्रोपागेंडा के ऊपर वीडियोस बना रहा हूं। पिछले वीडियो में हमने प्रोपागेंडा क्या है वो देखा। अब इस वीडियो में और आने वाले वीडियोस में हम प्रोपागेंडा की 13 टेक्निक्स के ऊपर बात करेंगे। मैं हर वीडियो में 2 टेक्निक्स के बारे में बताऊंगा, जिससे वीडियोस ज्यादा लंबे भी ना हो जाए और आप लोगों को समझ में भी आए। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहली जो टेक्निक है प्रोपागेंडा की, वो है नेम कॉलिंग। नेम कॉलिंग। अगर आपको टेक्निक्स का नाम याद रहता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी रहता है तो फिर भी आपको सिर्फ ये समझना है। नेम कॉलिंग का इस्तेमाल तब होता है कि जब एक आदमी के पास दूसरे आदमी के सवाल का जवाब नहीं होता, या फिर उसके आर्गुमेंट के ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता, या फिर वो सवाल का जवाब देना चाहे तो वो सीधा फंस जाएगा। तो उस वक्त में वो क्या करेगा कि सामने वाले के कैरेक्टर के ऊपर सीधा अटैक करेगा, या फिर वो उसको डेरोगेट करेगा जिसने सवाल पूछा है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं, क्योंकि इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। 2 आदमी है ए और बी। टीवी पर पॉलिटिकल डिबेट चल रही है। ए ओपोजिशन पार्टी से है और बी रूलिंग पार्टी से है। ए ने बी से कुछ सवाल पूछे। देश में इतनी महंगाई क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, गरीबी क्यों है, क्राइम रेट बढ़ रहे हैं। अगर बी ये सब सवालों के जवाब ए को देता है तो वो सीधा फंस जाएगा या उसकी पार्टी फंसेगी। तो बी क्या करेगा कि इसके सवालों के जवाब नहीं देगा, लेकिन सीधा इसके कैरेक्टर के ऊपर अटैक करेगा। बी क्या बोलेगा कि तेरी पार्टी तो करप्ट पार्टी है, या फिर को किसी इसके बड़े नेता के ऊपर अटैक करेगा कि जो तुम्हारा जो नेता है वो तो हमारे उस दुश्मन देश के साथ मिला हुआ है, या फिर इसके फैमिली मेंबर्स के ऊपर अटैक कर सकता है कि तुम्हारे फैमिली मेंबर्स तो ये हमारे दुश्मन देश में जाके बिजनेस करते हैं, वहां से ताल्लुकात रखते हैं। ये सीधा इसके ऊपर अटैक कर देगा कि तेरे ऊपर तो बलात्कार का इल्जाम लगा है, तू तो चोर है। तो यहाँ पे ए ने तो सिर्फ सवाल पूछे देश के बारे में, लेकिन बी ने क्या किया कि अगर वो सवाल के जवाब देता तो फंस जाता, या उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन देता तो फंस जाता। तो बी ने क्या किया, सीधा इसके कैरेक्टर के ऊपर अटैक किया और एक को डेरोगेट किया। दूसरा मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। अपना कोई समाज का एग्जांपल मैं लेता हूं। ए कोई समाज का आदमी है, कोई भी समाज हो सकता है, और बी है कोई गुरु। अब बी क्या करता है कि समाज वालों से पैसा लेता है और ये बोलता है कि मैं पैसों का इस्तेमाल समाज वालों के भले के लिए, कल्याण के लिए करता हूं। लेकिन असल में बी ऐसा कुछ भी नहीं करता। बी वो सारा सारा का सारा पैसा अपने पास रख लेता है और उससे जो अपने परिवार के लोग हैं उनमें बांट देता है, या फिर जो समाज में उनके जो बड़े बड़े लोग हैं जो कि अपने खुद के हैं उसके, यानी कि उसके अंडर के लोग हैं, उन लोगों में पैसा बांट देता है। और जिससे क्या होता है कि उसका जो रुतबा है वो ऐसा कायम का कायम रहे, उसे कोई हिला ना पाए। तो इस तरीके से सब होता है। अब ए ने क्या किया कि इसे सवाल पूछा कि गुरुजी आप कितना पैसा लेते हो समाज वालों से, उन पैसों का आप क्या करते हो, और आपके पास कितना पैसा बचा है और अभी आपके पास कितना पैसा है, सबका ये समाज हिसाब चाहता है, आप उसे हिसाब दो। अब अगर बी इस सवाल का जवाब देता है या उसके ऊपर कोई एक्सप्लेनेशन देता है
तो बी यहाँ पे बुरा फंस जाएगा, क्योंकि इसने तो कोई पैसा खर्च किया ही नहीं, पूरा पैसा सिर्फ अपने पास रखा, अपने आदमियों के पास रखा, और ये तो लग्जरियस लाइफ अभी जी रहा है। तो बी क्या करेगा कि सीधा एक एक कैरेक्टर के ऊपर अटैक करेगा। वो क्या बोलेगा कि तुझे किसने भेजा है, तू किसके एजेंडा के तहत यहां पे आया है, तू ग्रीडी है, तू लालची है, क्या पूरा पैसा समाज का तुझे चाहिए? वो ऐसा बोलेगा कि क्या समाज का पूरा पैसा तुझे चाहिए? तू तो समाज का दुश्मन है, मैं तो इस समाज के भले के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, लेकिन तू क्या कर रहा है? अब यहां पे असल परिस्थिति क्या थी कि एक जो था वो समाज का भला चाहता था, वो चाहता था कि समाज का पैसा समाज के पास ही रहे, तो इसलिए इसने बी से सिर्फ हिसाब मांगा, और बी ने सीधा इसको समाज का दुश्मन बता दिया। क्या बता दिया? तू समाज का दुश्मन है। बिजनेस से भी इसका एक एग्जांपल समझ लेते हैं, क्योंकि देखो प्रोपोगेंडा में क्या होता है कि इसका ज्यादा इस्तेमाल समाज में, बिजनेस में और पॉलिटिक्स में ही होता है। दो रेस्टोरेंट है, ए और बी। ए की जो क्वालिटी है खाने की वो हाई है, प्राइस काफी कम है। बी की जो क्वालिटी है वो लो है, लेकिन प्राइस ज्यादा है। अब बी क्या करेगा कि ए को डेरोगेट करेगा, बदनाम करेगा। कैसे? कि ए का जो किचन है वो काफी गंदा है, ए के जो शेफ है, शेफ यानी कि जो लोग खाना बनाते हैं वो लोग नहाते भी नहीं है, ए जिस सब्जियों का इस्तेमाल करता है वो सब बासी बासी होती है, ए जिस मसालों का इस्तेमाल करता है वो एक्सपायर्ड होते हैं। अब असल में बी के पास ऐसा कोई सबूत नहीं है, ये कोई सबूत नहीं रखेगा, कोई एविडेंस नहीं रखेगा, इसने ऐसा कुछ एग्जामिनेशन भी नहीं किया है, वहां पे जाके देखा हो किचन में, ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस सिर्फ इसको बदनाम करेगा, जिससे क्या होगा कि इसके जो कस्टमर है वो ए के जो कस्टमर बी के पास आ जाए। तो ये था हमारा नेम कॉलिंग प्रोपोगेंडा। हम दूसरे प्रोपोगेंडा के बारे में इसी वीडियो में बात करेंगे। बैंडवैगन प्रोपागेंडा। बैंडवैगन, देखो नाम तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको समझना है कि हो क्या रहा है और ये होता क्या है। सब प्रोपागेंडा में से इसे समझना सबसे ज्यादा आसान है, ऐसा मेरा पर्सनल ओपिनियन है। इसका यह मतलब होता है कि आपको कोई भी काम सिर्फ इसलिए करना चाहिए क्योंकि दूसरे भी करते हैं, इसमें फायदा या नुकसान नहीं बताया जाता। अगर आपने कर दिया तो आपको क्या फायदा मिलेगा, या ना किया तो आपको क्या नुकसान होगा, ये आपको नहीं बताया जाता। एग्जाम्पल से समझते हैं। जब नेता अपना भाषण देते हैं तो बोलते हैं कि आओ हम राष्ट्र का निर्माण करें। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि देश के सभी लोग हमें वोट देते हैं, सिर्फ आप अकेले नहीं हो जो कि हमें वोट देते हो। फिर बिजनेस में इसका इस्तेमाल होता है कि सब बच्चों के यही पसंद, पूरा हिंदुस्तान यही चाहिए, हर सास को यही भाए, बहू तो सिर्फ यही चाहती है। तो इसमें ये लोग ग्रुप को टारगेट करते हैं कि अगर कोई सास है तो फिर वो उसी चीज को खरीद कर ले आएगी, क्योंकि दूसरी सास भी यही लेती है, फिर पूरा हिंदुस्तान यही चाहता है। तो जो जितने भी हिंदुस्तानी है वो सब उसे खरीदेंगे, क्योंकि हमें क्या लगता है कि नहीं दूसरे लोग भी तो इसे खरीदते हैं ना।
इस तरीके से ये लोग पूरे ग्रुप को टारगेट करते हैं। इसके अलावा समाज में भी इसका इस्तेमाल होता है कि आपको हर साल इस तारीख को या इस महीने को ये विधि करनी है, ये काम करना है, ये कोई उपवास रखना है, या फिर इस जगह पे जाना ही है। क्यों जाना है, क्या फायदा है, नहीं गए तो क्या नुकसान है, ऐसा आपको कुछ भी बताया नहीं जाता। देखिए, प्रोपोगेंडा काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है, इजी तो है लेकिन इंटरेस्टिंग भी है। इसको ये काम कैसे करता है हम ये समझते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं थोड़ा आपको समझाता हूं कि ये काम कैसे करता है। हम जो ह्यूमंस होते हैं तो हमें क्या चाहिए कि लोगों से अप्रूवल चाहिए। जब हम छोटे थे तो हमारे क्लास टीचर अगर लिख के देता था कि वेरी गुड, तो हम खुश हो जाते थे। फिर बाद में जब बड़े हुए तो हमारे कहीं ना कहीं से हमें अप्रूवल चाहिए, हमारे पेरेंट्स हमें अप्रूवल देते थे, फिर हमारे दोस्त बिरादर देते थे। तो जब हम ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो कि दूसरे लोग भी करते हैं, बराबर, जैसे कि अभी तो हमें बचपन में तो अप्रूवल मिल जाता था, लेकिन जब हम बड़े हो गए तो फिर हमें कैसे पता चलता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही है या नहीं। तो ये कैसे पता चलता है कि दूसरे लोग भी ये कर रहे हैं। अगर हमारे ग्रुप के दूसरे लोग ये काम करते हैं तो फिर वो काम सही होना चाहिए। और दूसरी बात कि ग्रुप में रहने से हमें सिक्योरिटी मिलती है, और हम सबको सिक्योरिटी चाहिए ही, इसलिए हम वो काम करते हैं जो कि हमारे ग्रुप के दूसरे लोग भी करते हैं, वो भी बिना जाने बिना समझे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूं कि मैंने अभी ये टी शर्ट पहना है जो कि एक जेंट्स टी शर्ट है। तो क्या मैंने कुछ गलत किया? सोचो। देखो, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। मैंने ये जेंट्स टी शर्ट क्यों पहना है? क्योंकि मैं जेंट्स हूं और दूसरे जेंट्स भी ये टी शर्ट पहनते हैं। अगर मैं लेडीज टी शर्ट पहन लू तो क्या होगा? मुझे तो सिर्फ अपना शरीर ढकना है। मैं लेडीज टी शर्ट पहनूं या जेंट्स टी शर्ट पहनूं, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने लेडीज टी शर्ट पहनी तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। जैसे कि अगर मैं आपको एक और एग्जांपल बताऊं, फिर बाद में हम ये वीडियो पूरा करते हैं। अगर कोई समाज का त्योहार है तो समाज के सभी लोग किसी खास कपड़ों में किसी खास जगह पे जा रहे हैं। आप उस समाज के मेंबर हो, लेकिन आपको किसी आपके एकदम अर्जेंट काम से किसी और जगह पे जाना है और आप फॉर्मल कपड़ों में हो। आप अगर अपने घर आगे से गुजर रहे हो, किसी जगह पे जा रहे हो, तो बीच में जो समाज के लोग जो आपको मिलेंगे तो वो आपको ऐसे घूरेंगे कि जैसे कि आप एलियन हो, और आप खुद अनकंफर्टेबल बन जाओगे। तो ग्रुप एक ऐसी चीज है जो कि हमें सिक्योरिटी देती है, और उसके ऊपर ये प्रोपोगेंडा बैंडवैगन काम करता है। तो ये हमने दो प्रोपोगेंडा की टेक्निक्स देखी। बाकी की जो 11 टेक्निक्स है वो हम आने वाले सभी वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।